नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल अखंड नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन को बनाइए और उनके सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले का पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। पहले का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स की एक क्विज होती है, उसमें 10 स्टूडेंट भाग लेते हैं, जिसमें से गर्ल्स की संख्या बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना। तो हम कंसीडर करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y। फ्रॉम क्वेश्चन से कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट 10 है। फ्रॉम क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या बॉयज़ की संख्या से ज़्यादा है। यदि हम बॉयज़ की संख्या में 4 ऐड कर दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। और इसको अगर x को इधर लाने, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ग्राफिकली तो एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू पुट करके उसके बाद उसको हम ग्राफ में फॉर्म करेंगे। पहले इक्वेशन के लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हम अक्सर इसके मल्टीपल्स को ही लेते हैं। अगर हम एक्स इक्वल टू क्या बोलते हैं 5 ले लें, एक्स इक्वल टू 5 ले लेंगे तो वाई इक्वल टू हमारा 5 ही आएगा। अगर एक्स इक्वल टू हम क्या बोलते हैं 4 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें, 4 ले लेते हैं तो वाई इक्वल टू 6 आएगा। एक बार अगर हम 3 ले लें तो हमारा क्या आएगा, इधर 7 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार हमारा पहला इक्वेशन, उसी प्रकार हम दूसरे का भी कर लेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 यहाँ x यहाँ y। यदि हम x की वैल्यू यहाँ भी वही सेम ले लें, 5 ले लें। अगर x इक्वल टू 5 लेंगे तो इधर जाएगा, इसको हम पुट करके आपको बता दे रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 इफ x इक्वल टू 5 माइनस वाई 4 माइनस 5, ये भी -1 ही आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा यदि 4 ले लें, अगर x इक्वल टू 4 ले लेंगे y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 3 ले लेंगे तो y इक्वल टू -1। इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4
इफ x इक्वल टू 3 माइनस वाई 4 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू माइनस। ठीक, इतना हो गया। अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश। ये हमारा सेंटर यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर माइनस में हमारा x होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इधर y माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक, अब हम अपने पॉइंट्स को देखेंगे। हमारा पॉइंट है 5 5 4 6 3 7। ठीक, और इसमें है 5 1 4 0, इधर 3 -1। तो हमारा क्या है 5 5। हमारा 5 यहाँ है। अगर इसको हम ऐसे डॉट डॉट करते हुए ले जाए और इसको अगर ऐसे तो हमारा कुछ आके यहीं पे एक पॉइंट मिलेगा। ठीक, हमारा 5 5 हो गया। फिर 4 6 4 और 6। अगर डॉट 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 इधर, अगर इधर ऐसे ले कहीं ऐसे मिलेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। ठीक, और हमारा तीसरा है 3 7। तो हमारा 7 ही रहा। अगर इसे डॉट 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 ऐसे करते लाए और इसको इधर, तो हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो मिलेगा। अब हम इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। कुछ ऐसी लाइन हमारी जाएगी। टच करते हुए और इसी तरह हम दूसरे 5 1, हमारा 5 है 1 है, तो हमारा यहीं पे होगा। ठीक, 4 0 4 है और 0 है, तो ये हमारा यहीं पे होगा। और एक है 3 -1, x एक्सिस पे 3 है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे होगी एक लाइन। इसको भी हम इसी तरीके से मिला देंगे। कुछ ऐसे ही आएगी हमारी लाइन। अब हम इसको देखें, पॉइंट के नाम से लिख देते हैं 5 5 4 6
3 7, ये हमारा 5 1, ये हमारा है 4 0, ये हमारा है 3 -1। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो एक्स वाई का जो सोल्यूशन होगा, ये इंटरसेक्ट जहाँ पे की है, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट को लिख देंगे तो ही हमारा सोल्यूशन हो गया। हमारा इंटरसेक्ट की है 3 पे और इधर 7, तो हमारा ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट 3, पहले x यानी 7 और 3। ठीक, यहाँ 7 3 आ गया, तो यही हमारा कोऑर्डिनेट ही हमारा आंसर होगा। हमने x इक्वल टू एज्यूम किया है। नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज 3। आप लोग देख लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। ये हमारा इंटरसेक्ट जहाँ पे एक दूसरे को लाइन ये करेगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन। अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। लाइन हमारा x + y = 10 और इधर x - y = 4। ठीक, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले का पहला क्वेश्चन हो गया और इसका इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर ए कोइंसिडेंस। ये कह रहा है कि हमें कंपेयर कराना है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 से, और हमें ये फाइंड करना है कि हमारी लाइन्स क्या होंगी। लाइन्स हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, और तीसरा हमारा क्या है, पैरेलल। इसके लिए हमने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। इंटरसेक्टिंग जब किसी एक पॉइंट पर कट करेगी, ये हमारा क्या होगा, A1/A2 इट नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब कोइंसिडेंस होगी तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका हमारा ओनली वन यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, और इसका हमारा क्या होगा, मैनी सोल्यूशन होगा यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो होता है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें ना कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। लाइन्स हमारी पैरेलल बनेगी और इसका जो इक्वेशन होगा इनकंसिस्टेंट होगा, इन दोनों का कंसिस्टेंट होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, इधर 7x + 6y - 9 = 0। कंपेयरिंग करेंगे इसे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वेशन विथ A1x + B1y = 0 and A2x B2y + C2 = 0।
तो यहाँ हम कर रहे हैं, हमारा A1 क्या है, A1 5, हमारा A2 क्या है 7, x का जो हमारा कोफिशिएंट होगा वही A1 होगा, और यहाँ भी x का कोफिशिएंट A2 होगा। अब y का कोफिशिएंट यानी B1 -4, B2 यहाँ से 6, और हमारा C1 8 एंड C2 9। अब हम इसे कंपेयर करेंगे A1/A2, B1/B2 से। तो A1/A2 5/4, सॉरी A1/A2 5/7 is B1/B2 by 6, 5/6, 2 2 is 4, 2 3 is 2/3 is not equal to, यहाँ पे हमारा क्या है A1/A2 is not equal to B1/B2। तो हम इसके लिए hence the lines representing the given pair of equation has a unique solution, the pair of lines intersect at exactly at one point। तो हमने अभी आपको बताया यदि हमारा A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारी जो लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि ये हमारी लाइंस किसी एक बिंदु पे काटेंगी यहाँ पे। तो इसका हमारा सलूशन क्या होगा, यूनिक सलूशन, यानी ओनली वन सलूशन, यूनिक सलूशन। और हमारा इसका जो इक्वेशन है ये होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक। Hence A1/A2 equal to not B1/B2, then these lines are a pair of equations are intersecting lines and this solution unique solution and consistent equation, ठीक। हमारा दूसरे का पहला भी हो गया। इसमें हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, हमको चेक करना है, जो भी होगा कंडीशन उसको हमें लिख देना है बस। इसको हमें रिप्रेजेंट ग्राफिकली वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसमें हमें क्या करना है कि उसमें हमें ये बताना था कि हमारी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंस। इसमें बताना है कि हमारा इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और पहला कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तीसरे क्वेश्चन में हमारे, ठीक, कंसिस्टेंट क्या होता है, जब हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड जब A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो कंसिस्टेंट होता है। और जब हमारा क्या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 जब होता है तो हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होता है, क्योंकि इसका कोई सलूशन नहीं होता है। हमारी लाइंस जो होती है पैरेलल लाइंस होती है, इसमें क्या होता है, इसका हमारा एक बिंदु पे कट करता है, इसलिए हमारा कंसिस्टेंट। इसका मेनी सलूशन होता है, ये कोइंसिडेंट हमारा लाइंस होती हैं, ये संपाती हो जाती हैं एक लाइंस पे दूसरी लाइन, सो इसलिए हमारा इसका मेनी सलूशन होता है, ठीक। हम इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरे का पहला क्वेश्चन, 3x + 2y = 5, -3y = 7। इसके बाद 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। इसको कंपेयरिंग करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से, ठीक। तो यहाँ हमारा आएगा
A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू B1 इक्वल टू 2 एंड B2 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -5, C2 इक्वल टू -7। ठीक, अब हम इसको A1/A2 एंड B1/B2 के हमने यानी A1/A2 3/2 एंड B1/B2 2/3। तो ये हमारा क्या कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, क्योंकि हमारा पहले ही पता चल गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, द लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इसमें क्या होगा, हमारा जो लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y एंड 2x - 3y = 7, इससे पता चल रहा है कि ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटेंगे। ठीक, तो यानी हमारा इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये हमारा क्या होगा कि इसका जो इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट होगा। मैंने यहाँ कंडीशन लिख रखी है। ठीक, और हमारी जो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बोथ एट ए पॉइंट, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक, इसी तरह हम क्वेश्चन 3 के अदर क्वेश्चंस को कर लेंगे। हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बचे हुए अदर क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर नॉट कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें ये चेक करना है कि हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है अथवा नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को कर लेंगे हम, उसके बाद जो बचे हुए होंगे इसी तरह उसको भी हम कर लेंगे। 10। ठीक, दूसरा इक्वेशन है और ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब इनको हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयर A1x1 B1y C1 0 एंड A2x2 B2y एंड C2 0 से। ठीक, हमारा A1 इक्वल 1, A2 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू 5 एंड C2 इक्वल टू 10। A1/A2 B1/B2, पहले हम इतने को ही चेक करते हैं, उसके बाद फिर C1 भी लिखते हैं। तो A1/A2 इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, इसके साथ हम C1/C2 भी लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इक्वल होगा 5/10। इसको जब सिंप्लीफाई 5 1 5 2 जो 1/2, तो हमारा एक कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि हमारी जो लाइंस होंगी वो इंसिडेंस लाइन बनेंगी, क्योंकि हमारा इस कंडीशन में नहीं A1/A2 B1/B2 C1 कोई इंसिडेंस लाइन बनेगी, यानी संपाती रेखा वो एक ही लाइन पे बनेंगी। ठीक, हमारा जो इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट होगा, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे इसमें कह रहा है कि अगर ए कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो हमें पता है हमारा कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को हमें निकालना पड़ेगा। पहले इक्वेशन का हम देखते हैं x + y = 5 का, तो यहाँ से करते हैं।
इफ़ एक्स इक्वल टू हम 4 रख देंगे, वाई इक्वल टू 1 आएगा। इफ़ एक्स इक्वल टू 3 रख देंगे तो वाई इक्वल टू 2 आएगा। 2 रख देंगे तो हमारा इसका 3 आएगा। पहले इक्वेशन को हो गया, इसी तरह हम दूसरे का करेंगे। एक्स एंड वाई, इफ हम एक्स इक्वल टू इसमें 4 रखेंगे तो हमारे 2 चौक 8 इधर ले जाएंगे, क्या 10 में से 8 गया 2, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हमारा 1 ही आएगा। अगर हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, 2x + 2y = 10, इफ x इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 दूनी का 8, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/2 यानी 1। ठीक, इसी तरह अगर हम इसमें 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 10 4 आएगा तो इसका 2 हो जाएगा। अगर इस तरह 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 इधर जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ठीक, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है x डैश, x y, y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, -1 -2 -3 4 -5 -6 -1 -2 -3 4 -5 -6। इसके कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। इधर हमारा 4 1 3 2 2 3, सेम वही इसमें भी है, 4 1 3 2 2 3 4 1। हमारा 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो हमारा यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पे 3 2 है तो 3 यहाँ 2 यहाँ, तो कुछ यहाँ पे होगा। सेम उसी तरीके से 2 3 हमारा हो गया, 3 2, ये 3 है, ये 2 है, तो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे तो 4 1 यानी हमारा सेम आएगा इसी पे। तो हम इसको मिला देते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिलाएंगे तो कुछ ऐसे कोइंसिडेंस लाइन बनेगी। हमारा दूसरी लाइन भी कोइंसिडेंस इसी पे हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 1 4 हमारा पहला क्या है, 4 1 है, सॉरी 4 1 यानी हमारा पहला कोऑर्डिनेट है 4 1, 4 x है, y 1, दूसरा है 3 2 और ये 2 कुछ इस तरह, यानी 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, कुछ यहाँ पे आएगा 3 2, और दूसरा क्या है 2 3, 2 and 3,
यहाँ पे आएगा 2 और 3। ठीक, अब इसको हम मिलाते हैं। अगर हम आपस में तीनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसी लाइन हमारी फॉर्म होगी। ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन्स है, क्योंकि हमारा दोनों ये हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन है, और हमारा ये लाइंस जो कैंसिल, इसके कोऑर्डिनेट भी सेम वही आए हैं। इसका सोल्यूशन होगा मैनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब हम इसके इक्वेशन को लिख देंगे, दोनों का इक्वेशन वही है सेम। एंड 2x 2y को एक्सरसाइज 3.2 का ये चौथा क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।